वेलकम एवरीवन। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का समझेंगे, मोशन यानी गति। सोच के देखिए, एक प्लैनेट से लेकर एक छोटे से एटम तक सब कुछ हमेशा मूव कर रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम इसे बिल्कुल बेसिक से एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम शुरू करेंगे मोशन के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट से, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क समझेंगे। फिर हम जंप करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की दुनिया में। इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी को डिटेल में देखेंगे, एक्सेलरेशन और मोशन को ग्राफ्स पर विजुअलाइज करेंगे, मोशन की अहम इक्वेशन सीखेंगे और हाँ, लास्ट में ग्रेविटी और सर्कुलर मोशन जैसे स्पेशल केसेस को भी कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ मोशन में है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसका असली मतलब आखिर होता क्या है। तो मोशन यानी गति का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलेटिव यानी सापेक्ष। यू सी, मोशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं। आपके लिए आपके सामने बैठा को पैसेंजर रेस्ट पर है, क्योंकि आप दोनों के बीच की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, राइट? लेकिन जो इंसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके लिए आप, आपका दोस्त और पूरी ट्रेन सब मोशन में है। तो इसका मतलब हुआ, कोई भी चीज एब्सोल्युटली रेस्ट या मोशन में नहीं होती। और इसका सिंपल सा ऑपोजिट है रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बदल नहीं रही। अब आते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन्हें समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस यानी दूरी, आसान भाषा में टोटल पाथ है जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, आपका हर कदम, हर मोड़, सब कुछ मिलाकर। सोच लीजिए, आप एक घुमावदार पहाड़ी सड़क पर 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो आपका डिस्टेंस हुआ 5 किलोमीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कुछ अलग है। ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे छोटा एकदम सीधा रास्ता है। उसी पहाड़ी सड़क के केस में हो सकता है स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच की सीधी दूरी, जैसे कोई टनल हो, वो सिर्फ 2 किलोमीटर हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 किलोमीटर्स। और यहाँ डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। और ये पिक्चर इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देती है। केस 1 देखिए, एक इंसान ए से बी तक 50 मीटर चलता है। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ डिस्टेंस भी 50 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर है। सिंपल इनफ। लेकिन अब आते हैं केस 2 पर, जहाँ असली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहाँ इंसान ए से बी जाता है 50 मीटर और फिर बी से ए वापस आ जाता है और 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? सिंपल, टोटल पाथ 50 + 50 यानी 100 मीटर्स। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ए ही हैं, उनके बीच कोई स्ट्रेट लाइन सेपरेशन है ही नहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट है 0। तो इससे क्या पता चला? डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता अगर ऑब्जेक्ट चला है, पर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0 हो सकता है। चलिए, अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इसी फंडामेंटल डिफरेंस से हम फिजिकल क्वांटिटीज को 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में बांटते हैं, जो पूरी फिजिक्स में आपके काम आएंगी। ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समझाता है। पहले है स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक नंबर, जैसे डिस्टेंस 100 मीटर या आपकी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर या टाइम 10 सेकेंड्स। इनमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं। आप कभी नहीं कहते 10 सेकेंड नॉर्थ में, राइट? दूसरी तरफ है वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां। इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट या वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिल्ली। अगर आप किसी को रास्ता बताते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है। आपको बताना पड़ेगा यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चलो। वो आगे ही डायरेक्शन है जो उसे एक वेक्टर बनाता है। ओके, तो अब जब हमें स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चलिए देखते हैं कि हम किसी चीज़ के फास्ट या स्लो होने को फिजिक्स में आखिर ठीक से मेजर और डिफाइन करते कैसे हैं। स्पीड या चाल बेसिकली ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर कर रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे अगर आप 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ते हैं, तो आपकी स्पीड होगी 100/10 यानी 10 मीटर्स पर सेकंड। और क्योंकि ये डिस्टेंस पर बेस्ड है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। इसकी ऐसा यूनिट है मीटर्स पर सेकंड, लेकिन हाँ, आम जिंदगी में हम किलोमीटर्स पर आवर भी यूज करते हैं। अब आती है वेलोसिटी या वेग। ये स्पीड जैसा ही लगता है, पर इसमें एक बहुत क्रूशियल चीज जुड़ जाती है, डायरेक्शन।
वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है, जो कि एक वेक्टर है, इसीलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हियर्स द की पॉइंट, अगर एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गोल चक्कर में घूम रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर पल बदल रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से टेस्ट करते हैं। उषा एक स्विमिंग पूल में टोटल 180 मीटर स्विम करती है 1 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, वो एक एंड से दूसरे एंड जाती है और फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है। तो आपको उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। I'd सजेस्ट आप इस एक्सप्लेनर को पॉज करके इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। ओके, रेडी फॉर द सॉल्यूशन? चलिए देखते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड। फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 180 मीटर्स, टोटल टाइम लगा 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड हुई 180/60 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। इजी। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पर उषा जहाँ से शुरू हुई वहीं पर वापस आ गई। इसका मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी होगी 0/60 यानी 0 मीटर पर सेकेंड। देखा आपने कितना बड़ा फर्क है? वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तैर रही थी, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 थी। अब तक हम कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रहे थे, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा थोड़ी होता है। गाड़ियां रुकती हैं, स्टार्ट होती हैं, तेज होती हैं, उनकी वेलोसिटी बदलती रहती है। चलिए अब इस चेंज को डिस्क्राइब करना और विजुअलाइज करना सीखते हैं। इसी चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन या त्वरण। डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है a इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, पूरे को डिवाइड करना है टाइम t से। इसकी यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और एक बात, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ना नहीं होता। अगर आप रेस शुरू करते हैं तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर आप ब्रेक लगाकर गाड़ी स्लो कर रहे हैं तो वो भी एक्सेलरेशन है, जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। और हाँ, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप कांस्टेंट स्पीड पर सर्कल में घूम रहे हैं तो डायरेक्शन बदलने की वजह से वहां भी एक्सेलरेशन होता है। मोशन को समझने का एक बहुत ही पावरफुल विजुअल टूल है ग्राफ्स। ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो आपको एक स्ट्रेट स्लोप्ड लाइन दिखेगी। इसका मतलब है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है यानी उसकी स्पीड बदल रही है तो आपको एक कर्व्ड लाइन दिखेगी। ग्राफ की लाइन जितनी ज्यादा स्टीप यानी खड़ी होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। नाउ दीज ग्राफ्स आर रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि ये अलग अलग मोशन सिनेरियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ग्राफ देखिए, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या है? टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, यानी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। दूसरा ग्राफ एक स्ट्रेट स्लोप्ड लाइन है, जैसा हमने अभी देखा। ये दिखाता है यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। और तीसरा ग्राफ एक कर्व है जिसका स्लोप यानी ढलान बढ़ता जा रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिकली जहां स्पीड बढ़ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे पावरफुल हिस्से पर, कुछ ऐसी इक्वेशंस जिन्हें यूज करके हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी या वो कितनी दूर जाएगा। चलिए इन टूल से खुद को इक्विप करते हैं। ये है मोशन की 3 गोल्डन इक्वेशंस। पहली है v = u + at, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन बताती है। दूसरी है s = ut + ½ at², ये पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन बताती है। और तीसरी v² = u² + 2as, जो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताती है। यहाँ u है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्टेंस। पर एक बात हमेशा हमेशा याद रखिए, ये इक्वेशंस तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। चलिए इन इक्वेशंस को एक रियल प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखते हैं। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर/आवर की वेलोसिटी पकड़ लेती है। हमें पता करना है कि इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। स्टेप 1, सबसे पहले सारी वैल्यूज को SI यूनिट्स में लाते हैं। ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u = 0,
फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर बाय आवर, जिसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम t है 5 मिनट्स यानी 300 सेकेंड्स। स्टेप 2, हमें डिस्टेंस s निकालना है, लेकिन उसके लिए एक्सेलरेशन a चाहिए। हम पहली इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस 18। वैल्यूज डालने पर 20 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 300, जिससे a की वैल्यू आती है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टेप 3, अब जब हमारे पास a है हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। वैल्यूज रखें, s इज इक्वल टू 0 इंटू 300 प्लस हाफ इंटू 1/15 इंटू 300 स्क्वायर। स्टेप 4, और इसे सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आता है 3000 मीटर्स यानी कि 3 किलोमीटर्स। अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव में चलिए इन प्रिंसिपल्स के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन इन अ सर्कल। जब आप किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो सीधा नीचे गिरती है, इसे हम कहते हैं फ्री फॉल। ये मोशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है, जिसे हम g से डिनोट करते हैं, और अर्थ पर इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो हर चीज़, चाहे वो एक पंख हो या एक पत्थर, सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है। और क्योंकि g एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए मोशन की वही तीनों इक्वेशंस यहाँ भी अप्लाई होती हैं, बस a की जगह हम g यूज़ करते हैं। नाउ सर्कुलर मोशन के बारे में ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजिन एक कार कांस्टेंट 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है। यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है, पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और कार की डायरेक्शन हर पल, हर सेकंड बदल रही है। और जैसा हमने सीखा, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ एक्सेलरेशन ज़रूर होता है। इस केस में इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ लगता है। इसे फील करने के लिए इमेजिन आप एक पत्थर को धागे से बांधकर घुमा रहे हैं। आपका हाथ उस धागे को अंदर की तरफ खींचता रहता है, तभी तो वो सर्कल में घूमता है। ये सब जानने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अगर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ यानी अंदर की तरफ लग रहा है, तो जब आप कार में एक तेज मोड़ लेते हैं तो आपको धक्का बाहर की तरफ क्यों महसूस होता है? इसके बारे में सोचिए। ये फिजिक्स को आपकी डेली लाइफ से जोड़ता है। ये फोर्स क्या है और ये क्यों महसूस होती है?